जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं गौरी त्यागी आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना सेवा देने के लिए। अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और आई हुई संगत को प्रणाम। देखिए, मैं गुरु जी से 2001 में जाना शुरू किया था। 25 ईयर्स हो रहे हैं और आज तक मैं गुरु जी से कनेक्टेड हूँ। ये गुरु जी की कृपा है हम पे। और ये सबसे बड़ी कृपा है जो गुरु जी ने आज तक हमको अपने आप से जोड़ के रखा है। तो मैं अपनी जर्नी से शुरुआत से सुनाऊंगी, क्योंकि गुरु जी बोलते थे कि शुरू से सुनाओ। मैंने जाना शुरू किया था 2001 में, जब मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास गई थी। तो एक प्रेम सिंह अंकल है, वो हमको लेके गए थे। और जब हम गए सत्संग में जाके बैठ गए और बाद में लंगर खाया। जब मैं आज्ञा लेने के लिए गई गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने कहा थर्सडे आई। सॉरी, हम गए थे थर्सडे को। गुरु जी ने, हाँ हाँ जी, गुरु जी ने कहा थर्सडे आई। तो मैंने कहा गुरु जी हम थर्सडे नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा गुरु जी हम तो वैष्णो देवी जा रहे हैं, हमारी ऑलरेडी बुकिंग थी। तो गुरु जी ने कहा फिर यहाँ क्या करने आई है, वहीं चली जा। और देखिए, जो गुरु जी ने बोला, हमने सोचा नहीं कि गुरु जी ने किस लिए मना किया, पर हमने सोचा चलो महापुरुष ने मना कर दिया तो नहीं जाते। आज तक हम गए ही नहीं कभी भी उसके बाद से। लेकिन हमने वैष्णो देवी नहीं गए और उसके बाद गुरु जी के पास जाते रहे। बाद में मुझे समझ में आया कि गुरु जी चाहते थे कि हम फर्स्ट डे सरेंडर कर दें। क्योंकि देखिए, मुझे गुरु जी ने बहुत प्यार से समझाया और ये सब मुझे बाद में समझ में आया कि गुरुजी कहते थे कि अगर आप मेरे पास आ गए हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब आप गुरुजी को फर्स्ट टाइम माथा टेकते हो तो गुरुजी आपका चार्ट ले लेते हैं, सारा फ्यूचर आपका गुरुजी प्लान करते हैं उसके बाद। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। गुरुजी कहते थे एक में एनर्जी लगाओ सारी। और देखिए, जब मैं जाती थी गुरुजी ने मुझे रिचुअलिस्टिक पूजाएं सारी छुड़वा दी थी। मैं बहुत पहले शिव पुराण पढ़ती थी, दुर्गा चालीसा पढ़ती थी, बहुत सारी चीजें करती थी, दुर्गा स्तुति पढ़ती थी, सब कुछ पढ़ती थी। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि दुर्गा चालीसा मेरी संस्कृत में थी और मुझे किसी ने मार्क करके दे दिया था। मैंने एक स्वामी से भी पूछा था कि भाई, जो मैं पूजा करती हूँ मेरे को समझ में नहीं आता फर्स्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड भी। इसे जो आप करते हो करते रहो। कैंसर की मेडिसिन जैसे, पेशेंट को नहीं पता होता कि मेडिसिन में क्या है, लेकिन डॉक्टर को पता है जो मेडिसिन दे रहा है। ऐसे पूजा ऑलवेज वर्क्स। बोले पूजा कर, जो आप करते हो वही करते रहो। और वो सब करके ही हम गुरु जी तक पहुंचे हैं। किसी जन्म में हमें कृष्ण भगवान की पूजा की होगी, हमने इस जन्म में भी की, हम सब ने की है। कृष्ण भगवान की भी की है हमने, राम जी की भी की है, देवी माँ की भी की है। तो हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे हैं, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं सब शिव जी से आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम गुरु जी के पास आ गए और सब गुरु जी के अलावा कोई किसी की प्रे नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। उन्होंने ही हमको अपने आशीर्वाद से गुरु जी को से मिलवाया है। और इसीलिए उन सबका भी बहुत बहुत थैंक यू। अब वो रिचुअलिस्टिक पूजाएं मैं नहीं करती, लेकिन मैं हमेशा, मेरा जो मंदिर पुराना था वो वहीं पे है। और देवी माँ की फोटो भी अभी हमने हटाई नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। हम माथा तो टेक के सिर्फ ये बोलते हैं थैंक यू देवी माँ, आपने गुरु जी तक पहुंचा दिया। लेकिन अब वो पाठ वाठ हम नहीं करते, क्योंकि पाठ वाठ करके कभी भगवान नहीं मिलते। तो गुरु जी हमेशा कहते थे कि एक में ध्यान लगाओ सारी, एक में एनर्जी लगाओ। अगर देखिए, अगर शिवरात्रि है तो ऐसा नहीं कि वृंदावन में कृष्ण भगवान के मंदिर में कृष्ण भगवान की अपने शिव जी की पूजा होगी। या वैष्णो देवी में भी 12 महीने देवी माँ की पूजा होती है। ये नहीं है कि भाई शिवरात्रि आई तो देवी की माँ छोड़ के वहां पे शिव जी का कीर्तन होगा। ऐसे ही अब हम गुरु जी के पास आ गए, तो हमको गुरु जी के पास ही रहना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और वो जो गुरु जी कहते थे अब हमको वही करना है। तो पर हमने तब कुछ सोचा नहीं था, तो हम बस जाते रहते थे, बैठे रहते थे। और जब मैं जाती थी तो गुरुजी हमेशा कहते थे आ गई ये वैष्णो देवी वाली। 2 साल तक मुझे गुरुजी बोलते थे आ गई वैष्णो देवी वाली। तो मैं थोड़ा डरती भी थी गुरुजी से, पीछे जाके बैठ जाती थी कॉर्नर में। लेकिन मैं, गुरुजी के पास सब कुछ ना कुछ लेने के लिए आते हैं। तो मेरी बेटी को भी मुझे गुरुजी से ठीक करवाना था, क्योंकि उसको वाइट पैचेस थे, पर मैंने कहा नहीं। इनफैक्ट सच बात तो ये है कि गुरुजी ने मेरा माइंड ब्लॉक कर दिया। गुरुजी मुझे ये बात कभी कहने ही नहीं दी, मैं कभी गुरुजी को कह ही नहीं पाई
कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है। लेकिन 2 साल जब बीत गए, जब गुरुजी के पास जाते जाते मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं जाके बैठी रहती थी। तो मैंने एक सेवादार से पूछा, मैंने कहा, "ये सबका काम हो जाता है, तो मेरा काम क्यों नहीं हुआ?" तो फिर सेवादार ने मुझे कहा कि यहाँ पे गुरुजी को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगती है आपका काम करने के लिए, लेकिन गुरुजी ने क्यों आपका काम नहीं किया, ये गुरुजी को ही पता है। और फिर मैं चुप हो गई। फिर एक दिन गुरुजी ने, सत्संग में मैं बैठी हुई थी, गुरुजी ने अपने कमरे में मुझे बुलाया। और हम लोग कभी कभी, हमारी लाइन एक जगह पर अटक जाती है, जो काम हमें करवाना है बस वही चाहिए हमको, हम बिगर पिक्चर कभी नहीं देखते हैं। तो मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी तब तक कि गुरुजी ने क्या कहने के लिए बुलाया है, ये मैंने वेट भी नहीं की। और जैसे ही मैंने गुरुजी को मत्था टेका, मैंने कहा, गुरुजी मेरी बेटी तो ठीक नहीं हुई। मैंने ये कभी नहीं कहा कि गुरुजी ठीक कर दो। तो गुरुजी ने कहा, ये तो ठीक हो ही जाएगा। बट वो सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा था। और गुरुजी, मुझे बाद में समझ आया कि गुरुजी कह रहे थे अभी तो बहुत कुछ ठीक होना है। तो जब आप गुरुजी के पास आ जाते हो, गुरुजी ओवरऑल चीजें ठीक कर देते हैं सटल वे में, आपको पता भी नहीं लगा, आपको टोटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे गुरुजी, और आपको समझ में भी नहीं आएगी। गुरुजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। 6 साल गुरुजी फिजिकली रहे। 2007 डे तक मैं गई हूँ गुरुजी के पास, लास्ट डेज तक। लेकिन गुरुजी ने मेरा काम नहीं किया। और फिर मुझे एक दिन, फिर मैंने किसी से पूछा, उन्होंने कहा, गुरुजी को जिसको अपने पास रखना होता है उनका काम मैं सबसे बाद में करता हूँ, और गुरुजी को जिसको भेज देना होता है उनका काम गुरुजी सबसे पहले कर देते हैं, फर्स्ट विजिट में ही कर देते हैं, ताकि वो लोग फिर वापस नहीं आते। और गुरुजी को ये बात पता था कि जहां मैंने इनकी बेटी को ठीक कर दिया, ये वापस नहीं आने वाले। और उसी दिन हमारा चैप्टर क्लोज हो जाता। अगर वो ठीक कर देते तो हम कभी नहीं जाते वापस, और देखिए हम कई जन्मों के लिए गुरुजी को खो देते, फिर पता नहीं किस जन्म में गुरुजी मिलते। तो अगर आपका काम नहीं भी हो रहा, तो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी आपको देने वाले हैं, ये सोच के फेथ रखो। और मेरी बेटी भी 2009 में जब हमने सत्संग स्टार्ट किया, तब शुरू ठीक होना शुरू हुई, 10 में अपने आप ठीक हो गई, पूरी 90% ठीक हो गई, बिना मेडिसिन के। उसने कभी कोई मेडिसिन नहीं ली। बस आप आते रहो, सत्संग अटेंड करते रहो, लंगर खाते रहो, बट पूरे फेथ के कि ये आपकी मेडिसिन है। अगर आप बात करते करते लंगर खाते हो या लेफ्ट राइट बात करते रहते हो, तो फिर वो इतना इफेक्ट नहीं होता उस लंगर का, क्योंकि आप फिर खाने की तरह खा रहे हो। और बेस्ट होता है कि आजकल जो घरों में सत्संग होते हैं उनमें एक एज तक आप लंगर बना सकते हो, फिजिकल सेवा एक एज तक कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर पाते हैं। तो जब हेल्पर्स लंगर बनाते हैं या कभी कभी बहुत संगत होती, केटरिंग होती है, तो आपको हमेशा लंगर मंत्र जाप करते करते खाना चाहिए, तो प्रसाद बन जाएगा। तो यही गुरुजी धीरे धीरे समझा रहे थे। जब भी मैं गुरुजी के पास जाती थी, तो गुरुजी मुझे, बैठी रहती थी मैं बस, और गुरुजी को पता था कि मेरे बच्चों से तो मैं फ्री थी, मेरी छोटी बेटी भी पढ़ने चली गई थी और बड़ी मेरी दिल्ली में पढ़ रही थी। तो गुरुजी मुझे रात तक बिठा के रखते थे, और रात को हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते थे। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा, शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए, और बेल का जूस पिया कर। पिया कर इसका मतलब वो मेरे लिए है, बट मुझे बाद में पता चला कि बेल का जूस उन लोगों के लिए होता है जिनकी बॉडी हीट ज्यादा होता है, जिनका बीपी हाई रहता है। लेकिन जिनका बीपी लो रहता है उनको नहीं पीना चाहिए बेल का जूस। और फिर गुरुजी कह रहे थे, हफ्ते में एक बार जो दूध जलेबी खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। तो संगत जी, हफ्ते में एक बार, अगर आपको शुगर है तो भी, तो अगर आपको शुगर है तो भी एक छोटे ग्लास में, मेडिसिन की तरह के गुरुजी ने कहा है, इसलिए छोटे ग्लास में, अगर बड़ी जलेबी तो आधी, और बहुत छोटी पतली जलेबी है तो पूरी जलेबी डाल के हम खा सकते हैं। अमेरिकन साइज ग्लास में खाओगे और 2-4 जलेबी खाओगे, इसका मतलब आप मिठाई एंजॉय कर रहे हो। तो अगर मेडिसिन की तरह खाओगे, तो गुरुजी ने मुझे डायरेक्टली कहा था कि कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। प्लस गुरुजी ने मुझे कहा था एक दिन कि बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून एंड पॉइजन इन द इवनिंग। तो शाम के टाइम बनाना नहीं खाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था, क्योंकि हम कहीं जाते थे तो हमेशा जब लंगर बच जाता है तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो हम कभी आते थे लेके कहीं से प्रसाद, तो हम नेक्स्ट डे गर्म करके खाते थे। तो मैंने खुद ही गुरुजी से पूछा था, मैंने कहा, गुरुजी लंगर गर्म करना चाहिए? तो गुरुजी ने कहा, नहीं, लंगर गर्म नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कि जब आपको प्रसाद मिलता है घर ले जाने के लिए,
तो नेक्स्ट डे या तो रात को गर्मी है तो फ्रिज में रख दो, बट सुबह रूम टेम्परेचर पे लेके आओ। मॉर्निंग में ही फ्रिज से निकाल दो, और जब रूम टेम्परेचर पे आओ आ जाता है, तब बिना गर्म किए खाते हो तो प्रसाद है, अगर गर्म करके खाते हो तो आप खाना खा रहे हो। तो इसलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे खाना है। और ऐसे गुरुजी मुझे बहुत बातें समझाते रहते थे। जब भी मैं जाती थी तो मुझे कहते थे, शुरू शुरू में ही, अपनी कुड़ियां का ब्याह करके जल्दी फारिग हो जा, अपनी कुड़ियां, दोनों कुड़ियां का ब्याह करके जल्दी फारिग हो जा। और मैं हमेशा कहती थी कि गुरुजी आप कराओगे तो होएगा, आप कराओगे तो होएगा। मैंने गुरुजी को कभी भी नहीं कहा कि हाँ ये है वो है, कभी नहीं। अंकल भी कभी कभी मुझे कहते थे कि लड़कियां बड़ी हो रही, गुरुजी के पास बैठी रहती हो, गुरुजी से कहो शादी कराएं। तो मैंने कहा देखना गुरुजी करवाएंगे। मुझे कभी कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही बोलते थे। जैसे ही मैं एंटर होती थी कहते दोनों कुड़ियां का ब्याह करके फारिग हो जा। तो और मैं भी स्टैंडर्ड रिप्लाई देती थी गुरुजी को कि गुरुजी आप कराओगे तो होगा। तो दोनों के लड़कियों की मेरी शादी गुरुजी के सामने ही फिक्स हो गई थी। और बड़ी वाली का तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि एक दिन उसने मुझे कहा, ऐसे ही हम बात कर रहे थे, शीशे मुझे नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन, 6 फीट हाइट का लड़का चाहिए, IIT होना चाहिए, उसके पेरेंट्स इंडिया में होने चाहिए क्योंकि हम इंडिया में नहीं रहते। तो मैंने कहा पेरेंट्स के इंडिया में क्यों होने चाहिए? कहती मम्मी उनको हिंदू संस्कार सिखाने हैं, कल्चर सिखाने का इंडियन। तो बोले नहीं, बाहर रहेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, और शीशे के एक बहन भी होनी चाहिए। तो मैंने कहा तुम्हें बहन क्यों चाहिए? कहती है लोग तो खुश होते हैं एक का एक लड़का है। कहती नहीं सॉरी संगत जी, हाँ, मैं तो जो सत्संग है वो सुना रही हूँ आपको, प्लीज डोंट माइंड। तो कहती है जो जिन लड़कों की बहनें नहीं होती ना, उनको आता नहीं है लड़कियों को कैसे हैंडल करना। तो मैंने कहा फिर कुंवारी बैठी रहे। फिर गुरुजी ने जो लड़का दिलवाया, ऐसे ही 2005 में मुझे गुरुजी ने कहा कि तेरी लड़की कुड़ी कितने साल की हो गई? मैंने कहा गुरुजी 25 साल की। तो कहते हैं इसका तो ब्याह हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ जी, आप कराओगे तो हो जाएगा। कहते हैं कि एक 1.25 ग्राम का कल ओम का पेंडेंट लेके आ। तुम 1.25 ग्राम का नेक्स्ट डे ओम का पेंडेंट बनवा के लेके गए। और वो नॉन संगत डे था, मंडे था। गुरुजी ने अपने सिंहासन पे बैठ के ओपन पेंडेंट ब्लेस किया, और फिर कहा थर्सडे पहना देना इसको, बोलो थर्सडे पहन लेगी। तो उसने थर्सडे पहन लिया। और 15 डे एक लड़का के लिए उसने मुझे पूछा, मैं दिल्ली में थी, और उसने पूछा कि मम्मी एक लड़का ऐसे मुझे डिनर पे इनवाइट कर रहा है, मैं जाऊं? क्योंकि मैंने बच्चों को सिखा के रखा था कि किसी को होप दे के मत छोड़ देना, ग्रुप में जाना, पर ऐसे हर लड़के के साथ 1 to 1 मत घूमना। तो बोली वो मुझे लगता है कि मुझे इंटरेस्टेड है वो लड़का मेरे में, तो मैं जाऊं, अच्छा लड़का है। तो मैंने कहा अच्छा मैं शाम को गुरुजी के उससे पूछूंगी आज। जब मैं गुरुजी के पास गई, मैंने कहा गुरुजी वो मेरी लड़की ने एक लड़के के लिए पूछ रही थी। तो गुरुजी ने ऐसे आइस ऊपर करके देखा, और फिर मुझे कहते हैं जा तेरी लड़की की शादी उसी लड़के के साथ होगी। तो मैंने कहा गुरुजी फोटो लाऊं? कहते नहीं मैंने सब कुछ देख लिया। बट उन्होंने साथ में एक सेंटेंस ऐड किया, चल लंदन जाके लड़का देख के आता। वो लंदन में MBA कर रही थी, उसने ग्रेजुएशन दिल्ली से की है, तो लंदन MBA कर रही थी। तो मैंने अपनी बेटी को फोन करके बोला कि बेटा हम लोग आ रहे हैं लड़का देखने, गुरुजी ने कहा तेरी शादी उसी के साथ होगी। कहती मम्मी उसने अभी तो मुझे प्रपोज भी नहीं किया, मैं उसको कैसे बोलूं कि गुरुजी, मेरे गुरु ने बोला है कि तुम्हारी शादी इसी लड़के के साथ होगी। शी सेड मैं दूर से दिखा सकती हूँ। तो हमने, तब दिसंबर था, तो हमने कहा छोड़, दिसंबर में तो लंदन में बहुत ठंड होगी। मैंने कहा फिर नहीं, अगर नहीं मिलवा सकती तो हम नहीं आ रहे। वो हमारी सबसे बड़ी ब्लंडर थी, क्योंकि गुरुजी हमारा टेस्ट ले रहे थे। गुरुजी ऐसे छोटे छोटे टेस्ट लेते थे, और हमने ऐसे बहुत सारे टेस्ट फेल किए, तो हम नहीं गए। ऐसे ही गुरुजी ने मेरी बेटी की भी शादी से पहले 2 टेस्ट दिए थे। एक दिन एक लड़का आया, वो भी फर्स्ट तो मेरा ही टेस्ट दिया था, और उसके पेरेंट्स मिनिस्टर थे, उसके फादर, उसकी मदर भी साथ में खड़ी थी, बीच में एक लड़का खड़ा था, और वो MBA था। मैं गुरुजी के पास बैठी थी, तो गुरुजी ने मुझे देख के कहा, मेरी तरफ देख के, अपनी कुड़ी का ब्याह कर दे इस लड़के से। और वो लड़का एकदम स्केलेटन जैसा लड़का था, 5 फीट का, और मेरी बेटी 5'7" है। तो फिजिकल मैच नहीं था उस लड़के का। तो मैं गुरुजी की बात सुन के बहुत ज्यादा अपसेट हो गई। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी, मेरी ना बेटी मानेगी इस लड़के से शादी करने के लिए, और ना मेरे अंकल मानेंगे। तो मैं बहुत अपसेट हो गई और बैठी रही। अब गुरुजी उठे अपने सिंहासन पे, और मुझे एक सेंटेंस बोल के गए कि बैठी रही, मैं अभी आया।
और मैं चली गई सामने, क्योंकि सामने की साइड पे वहां पे प्रेम सिंह अंकल बैठे थे, वही हमको लेके गए थे। मैं पूरी संगत में उनके अलावा किसी को नहीं जानती थी। तो मैंने कहा अंकल, गुरुजी बोले उस लड़के से शादी कर दो। बताओ कैसे करूं? अंकल नहीं मानेंगे और मेरी बेटी भी नहीं मानेगी। तो वो एकदम गुस्सा होके बोले जब गुरुजी ने कहा है तो कर दो। इतना सुन के मैं वापस आके अपनी जगह पे बैठ गई, और इमीडिएटली गुरुजी अपने रूम से अंदर आए और बैठ गए राज सिंहासन पे। और एकदम से मुझे कहते हैं लड़का नहीं पसंद? कोई बात नहीं, लड़के तो और बहुत हैं। और ऐसी ही मेरी एक बेटी, बड़ी वाली बेटी, गुरुजी के पास बैठी थी, और एक लड़का चल के आया सामने से, और उसके सर पे बाल नहीं थे। यंग लड़कियां ऐसा सोचती हैं, तो शी थॉट कि अगर इसके ऊपर बाल होते सर पे तो ये और भी ज्यादा हैंडसम लगता। तो गुरुजी ने उसको पूछा एकदम से, तुझे ब्याह करना है इस लड़के से? तो चुप हो गई। फिर उसके बाद जब गुरुजी कमरे में जा रहे थे अपने में, क्योंकि गुरुजी जब जाते थे तो सब हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, उस दिन सारे खड़े हुए थे। तो जब गुरुजी मेरे आगे से गए तो उन्होंने कहा, गुरुजी गुरुजी करते हो, गुरुजी बोलते हैं तो सुनते नहीं हो। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस गुरुजी ने बोला। हम ये सबके लिए मैसेज है कि गुरुजी करने से कुछ नहीं होता, आपको गुरुजी का हुक्म मानना पड़ता है। सिख कम्युनिटी को इन सबकी ज्यादा समझ है, गुरुओं की, हमको नहीं थी, क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप अहमदाबाद में हूँ, और कभी मैंने पंजाबी सुनी भी नहीं थी। हम पंडितों के साथ रहे हुए हैं, पंडितों के साथ बड़े हुए हैं, पर मुझे नहीं पता था कि ऐसे सदगुरु मिल जाते हैं, फिर गुरु का क्या क्या करना होता है, कैसे रिस्पेक्ट करनी होती है, मुझे ये सब नहीं आता था। तो गुरुजी ने जी जब ये सेंटेंस कहा, तो मैंने रास्ते में जब घर जाते हुए मेरी बेटी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आज ऐसा बोल रहे थे कि गुरुजी करते हैं और गुरुजी बोलते हैं तो सुनते नहीं हो। तो मेरी बेटी ने कहा जाओ गुरुजी से कह दो मैं उसी लड़के से शादी कर लूंगी। और नेक्स्ट डे गुरुजी का बर्थडे था बड़े मंदिर में। और जब मैं बड़े मंदिर गई तो मैंने कहा गुरुजी, कल आप जिस लड़के के लिए कह रहे थे ना, उससे शादी करने के लिए तैयार है मेरी बेटी। तो गुरुजी ने कहा, देखिए ये भी सबके लिए मैसेज है, गुरुजी ने कहा जाओ, अभी टाइम नहीं हुआ। तो ऐसे जब टाइम आता है आपका, सही टाइम होगा, गुरुजी तभी आपका काम करेंगे। और काम तो जरूर हो जाता है, अगर आप आपको जो चीज चाहिए वो अगर आपने गुरुजी ने आपको नहीं दी, तो शायद आप उस गुरुजी आपको उससे भी बेटर चीज देंगे। आप हमारे ही एग्जाम्पल से कि अगर मैं गुरुजी को बहुत इंसिस्ट करती, मैंने बहुत लोगों को देखा था, गुरुजी कर दो, गुरुजी कर दो, गुरुजी ठीक नहीं हुई, गुरुजी ठीक नहीं हुई, तो शायद गुरुजी कर देते, लेकिन हम गुरुजी को खो देते हैं। ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आज हमारी पूरी फैमिली गुरुजी से स्ट्रांगली कनेक्टेड है, गुरुजी की कृपा की वजह से। और यही सबसे बड़ी कृपा थी कि गुरुजी ने में हमारा काम नहीं किया, मेरी बेटी को ठीक नहीं किया। तो एक होप हमें थी कि हाँ ठीक हो जाएगी। और प्लस जब गुरुजी फिजिकली चले गए तो हमको लगता था कि अब क्या, अब कौन करेगा। बट जब आपका काम नहीं भी हुआ, आपका चाहे कितने साल हो जाए, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। और सबसे आसान तो गुरुजी ने हमको आजकल एक मंत्र जाप दे के गए हैं। रामायण में भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर कर उतरे उपारा। और हर शब्द में भी हम लोग सुनते हैं कि नाम जपना चाहिए, नाम जपना चाहिए। तो हमको सिर्फ और सिर्फ नाम जपना चाहिए। तो मुझे भी किसी ने कहा कि आप, जब मेरी छोटी बेटी की शादी हुई ऐसे, तो गुरुजी उस जब दोनों मेरी बेटियां जाती थी गुरुजी के सामने, तो मुझे गुरुजी हमेशा कहते थे छोटी को देख के, इसका ब्याह जल्दी कर, इसका ब्याह जल्दी कर। और गुरुजी जब वो एंटर होती थी, हम चारों एक साथ एंटर होते थे, मेरी दोनों बेटियां, मैं और अंकल। तो गुरुजी अपना हाथ मेरी छोटी के आगे बढ़ा देते थे और उसके साथ हैंडशेक करते थे। तो हमें समझ नहीं आता था कि हम तीनों देखते थे कि गुरुजी उसके साथ हैंडशेक कर रहे हैं, वो बहुत ब्लेस्ड है। तो उसको देख के मुझे, उसका एक 6 साल बॉयफ्रेंड था 6 साल से, तो गुरुजी ने हमें कहा था कि भाई इसकी शादी जल्दी करो, इसकी शादी जल्दी करो। जब भी हम जाते थे कहते थे इसकी शादी जल्दी से करते हैं। और यहाँ तक कि गुरुजी आपको हर प्रॉब्लम से बचाना चाहते हैं, लेकिन जब हम कॉपरेट नहीं करते तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, और एक टाइम के बाद गुरुजी भी हमारी हेल्प नहीं कर सकते। तो गुरुजी ने उस दिन कहा कि आ, जब हमने काफी टाइम बीत गया और हमने शादी का डिसाइड नहीं किया कि उसकी शादी करनी है,
तो फिर एक दिन गुरुजी ने मेरी बेटी को चरण सेवा दी, अपने चरण दबाने के बहाने उन्होंने अपने पास बिठाया और मेरी बेटी को कहा कि तू भाग के शादी कर ले। गुरुजी हमेशा कहते थे मैं प्रैक्टिकल करूँ, क्योंकि गुरुजी को दिख गया था कि अब उसका टाइम खराब शुरू होने वाला है। सही टाइम पे सब कुछ सही होता है। जो भी गुरुजी का हुक्म आता है हमको इमीडिएटली फॉलो करना चाहिए। बट हमने इतना सीरियसली ली नहीं इस बात को। और फिर वो उनको दिख गया था कि अब टाइम खराब आ रहा है। तो शादी जब फिक्स हुई, मेरी छोटी वाली की, बड़ी वाली की शादी भी दोनों की एक साथ हुई थी। बड़ी वाली की शादी फिक्स हुई थी फॉर 24 नवंबर, और छोटी वाली की शादी हुई थी 30 मार्च को। और बड़ी वाली के लिए जो लड़का गुरुजी ने अप्रूव किया था, वो बिल्कुल वैसा ही लड़का है जो वो चाहती थी। नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन, 6 फीट हाइट का है। वो IITN है और उसकी पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे और उसकी सिस्टर सिंगापुर में है। तो गुरुजी ने उसको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दिया। इसके लिए भी गुरुजी ने बहुत कोशिश की। लेकिन जब हमने शादी डिसाइड की, तो एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि मैंने गुरुजी को फोन करके बोला, मैंने कहा गुरुजी शादी की डेट आप दे दो। तो गुरुजी ने कहा नहीं, शादी की डेट तो इन लॉज से मांग। तो मैंने इन लॉज से पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं, शादी की डेट आप निकालो। और शादी की डेट जो हमने अपने पंडित जी से निकलवाई वो थी 30 मार्च। और संगत जी 30 मार्च को उस लड़के की मासी के हस्बैंड की, दो बहुत छोटे बच्चे थे उनके, एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। फिर भी उन्होंने डेट एक्सेप्ट कर ली। बात मेरी समझ में नहीं है कि क्यों उन्होंने डेट एक्सेप्ट कर ली। बट ठीक है, गुरुजी ने ब्लेस किया नहीं कि मुझे नहीं पता। बट हमने फोन पे गुरुजी को बताया था कि गुरुजी 30 मार्च की डेट फिक्स हुई है। तो फिर जब मैं गुरुजी के पास जाने लगी, और मेरी बेटी तब तक ठीक भी नहीं हुई थी, और जब भी मैं जाती थी, वो गुरुजी मुझे कहते थे इसको कभी आयुर्वेदिक के पास भेज देते थे। कभी एक बार गुरुजी ने मुझसे कहा इसको JMD बिल्डिंग में एक डॉक्टर बख्शी हैं, उसके पास लेके जा। तो मैं लेके गई उसके पास, और उनके पास लेके गई। लेकिन उन्होंने क्या, उन जो मेडिसिन दी उससे सारी बॉडी में फ्लेयर अप हो गया। और जब वो शादी के लिए आई थी मार्च बिगनिंग में, तो मैं बहुत ही अपसेट हो गई उसको देख के। मैंने कहा सबका तो फर्क होता है लेवल ना, कहाँ से आप जर्नी शुरू होती, कैसे आप लेते हो गुरु जी के आदेश को। मैंने कहा हे भगवान, गुरु जी ने ये क्या किया। बट मैंने गुरु जी को ही नहीं कहा ठीक कर दो, गुरु जी बहुत बढ़ गया है। जब मैं गई गुरु जी के पास नेक्स्ट डे अपनी बेटी को लेके सत्संग में, मैंने कहा गुरु जी बहुत बढ़ गया, तो गुरु जी का नवा कलश लेके आओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कल ले आती हूँ नवा कलश। गुरु जी का कल नहीं, शादी के बाद लेके आना। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि वो शादी नहीं चली। पहले गुरु जी ने मुझे कहा था मैं शादी में आऊंगा, लेकिन जब उनको दिख गया कि अब टाइम चेंज हो गया है, तो मैं गुरु जी से बहुत फ्रीली बात करती थी, क्योंकि बहुत रेगुलर जाती थी गुरु जी के पास। किसी को नहीं पता था कि मैं दिल्ली में नहीं रहती। तो जब टाइम चेंज हो गया, तो मैंने गुरु जी से कहा, मार्च की बात है 2007 की, मैंने कहा गुरु जी आपने कहा था आप आएंगे। वैसे मैं बहुत आर्ग्यू कर रही थी गुरु जी से बार बार कि नहीं 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 नहीं, आपने कहा था आप आएंगे। तो गुरु जी ने मुझे कहा जो गुरु कहते हैं उसको बोलते हैं यस। और फिर उन्होंने एक वन वर्ड कहा, जो वर्ड था टेलीपैथी। बिकॉज उनको पता था वो जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं टेलीपैथी से तेरे से बात करूंगा। और शादी के बाद बहुत जल्दी उनका सेपरेशन हो गया। और उसमें देखो हम गुरुजी को ब्लेम नहीं कर सकते। तब बोलते हैं गुरुजी ने हमारा काम नहीं किया। ऐसा नहीं, गुरुजी ने बचाने के लिए बहुत कुछ किया, कहा था मुझे ये, और जब हमने फॉलो नहीं किया तो हो गया। लेकिन उसमें भी गुरुजी आपको ब्लेस ही करते हैं। आज वो गुरुजी से इतनी कनेक्टेड है, इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड है। अकेले रहती फिर भी बोलती है इस घर में दो लोग रहते हैं। तो मैं इनका कौन रहता है तेरे साथ, गुरुजी रहते हैं 24 आवर्स बोले मेरे साथ। हम दोनों ही रहते हैं, मैं और गुरुजी। तो इसलिए उसमें भी आप सोचो कि जो होता है अच्छा ही होता है। गुरु कभी किसी का बुरा नहीं होता। और जब ये सब हुआ, मेरी बेटी का सेपरेशन हुआ, मेरी बेटी भी ठीक नहीं हुई, मेरी पूरी फैमिली गुरु जी के दर्शन कर चुकी है फिजिकल फॉर्म में, सब अगेंस्ट हो गए कि तुम कहते हो कि गुरु जी सब करते हैं, गुरु जी सबका ठीक करते हैं, तुम्हारा क्यों नहीं किया। गुरु जी ने क्यों ये डिवोर्स होने दिया, अगर होने वाला था तो शादी क्यों होने दी। इसका जवाब मेरे पास नहीं था। और इसीलिए मैं 2 साल तक बहुत सारी बुक्स पढ़ती थी, बहुत सारे सत्संग सुनती थी, सारी संगत के, पुरानी संगत के, गुरु जी के जाने के बाद।
और फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आई कि गुरु जो करता है अच्छा करता है, गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करता। और धीरे धीरे मुझे ये भी समझ में आई कि जो गुरु जी करते हैं फॉर द लार्जर गुड होता है वो, और बहुत ही अच्छा होता है। गुरु जी ने मुझे एक आशीर्वाद दिया था जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में बैठते थे, क्योंकि मुझे गुरु जी की बातें समझ नहीं आती थी, क्योंकि हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि गुरु जी ऐसे फिजिकल फॉर्म में से कभी चले जाएंगे या छोड़ देंगे। गुरु जी तो इतने यंग थे, हमें लगता था हमारी लाइफ तक, टाइम तक तो गुरु जी रहेंगे ही रहेंगे। और मैं तो बहुत खुश रहती थी कि गुरु जी ने शादियां फिक्स करवा दी, तो अब शादियां हो जाएंगी, उसके बाद मैं रोज गुरु जी के पास आ पाऊंगी। लेकिन ऐसा तो एक दिन भी नहीं आया। तो मुझे एक दिन गुरु जी ने कहा था, मैंने कहा गुरु जी चलो हमारे साथ जहाँ हम रहते हैं। तो गुरु जी ने कहा मैं बाहर नहीं जाता, तो जहाज भर भर के लोगों को यहाँ लेके आ। सॉरी। तो गुरुजी ने कहा तू जहाज भर भर के लोगों को यहाँ लेके आ। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे जहाज भर भर के यहाँ लेके आऊंगी लोगों को। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा 2007 मार्च में, तू मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। ओहो, मैं बात सुन के उनकी इतनी अपसेट हो गई। मैंने सोचा ये कैसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दुबई ओपन है, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। लेकिन गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, सारी सृष्टि अपसाइड डाउन कर सकते हैं, पर वो करेंगे नहीं, बिकॉज वो बोलते थे मैं नेचर के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे हम कभी सत्संग हमारे वहां पे पॉसिबल होगा। और गुरुजी ने 2008 में वो सत्संग शुरू करवाया, जो आज तक चल रहा है, और गुरुजी की कृपा से ही चल रहा है। वो सत्संग गुरुजी चला रहे हैं। जो भी सत्संग जहां भी चल रहा है, सब सत्संग के होस्ट गुरुजी हैं। सेवादार तो सिर्फ हम हैं। सेवादार तो चेंज हो जाएंगे अगर आप सेवा ठीक से नहीं करोगे। गुरुजी को सेवादार चेंज करने में 1 मिनट भी नहीं लगती। इसलिए जो भी सत्संग कराता है, जैसा गुरुजी चाहते थे वैसा सत्संग कराना चाहिए। मुझे कहना चाहिए नहीं पता, सॉरी गुरुजी और सॉरी संगत जी। लेकिन आजकल जो सत्संग हो रहे हैं उसमें गुरुजी की सत्संग एक मेडिटेशन क्लास की तरह है। इसमें नर्सरी के बच्चे भी होते हैं और पीएचडी स्टूडेंट्स भी होते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस रहना चाहिए। आजकल इतना शुरू हो गया है कि पहले सेवादार आएंगे, फिर पानी आए, जल प्रसाद आएगा, फिर वो चाय या प्रसाद आता है, फिर वो लेने आते हैं, फिर स्नैक्स होते हैं। किसी भी मंदिर में ऐसा नहीं मिलता। हमारे गुरुजी इतने कृपालु थे कि उन्होंने एक चाय प्रसाद दे दिया, अब लोगों ने सब कुछ शुरू कर दिया। वो साइलेंस वहां पे है ही नहीं, आपका ध्यान नहीं लगता कभी भी। आधा 1.5 घंटे के सत्संग में 30-40 मिनट्स तो इसी में निकल जाते हैं। तो ये ध्यान लगाना बहुत मुश्किल होता है। और गुरुजी के टाइम पे सब लोग वर्किंग होते थे तो पर आ जाते थे। एक दिन मैं 8:30 बजे एंटर हुई गुरुजी के सत्संग में। तो गुरुजी ने मुझे हाथ का इशारा दिख के बोला, वहीं रुक जा, आगे मत आना, इतनी देर से आगे कुछ नहीं होता। और संगत जी, मैं उस दिन गुरुजी ने मुझे माथा भी नहीं टेकने दिया, और मैं वहीं पे बैठ गई जहाँ पे खड़ी थी। जैसे ही मुझे गुरुजी ने देखा था, वहीं पे एम्पायर स्टेट के स्टेप्स के पास। तो संगत जी, आपको फुल ब्लेसिंग्स चाहिए तो एक ओमकार स्टार्ट होने से पहले पहुंचना चाहिए हमेशा। ये नहीं कि गुरुजी आपका वेट कर रहे हैं। गुरुजी थोड़ी ना आपका वेट करेंगे। आपको जैसे प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में जाने से लगता है कि कहीं कैंसिल नहीं हो जाए, आप 1 घंटे पहले जाके बैठ जाते हैं। आपको हमेशा एक ओमकार स्टार्ट होने से पहले जाना चाहिए। ट्रैफिक में 5-10 मिनट लेट हो जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश तो पूरी करनी चाहिए कि आप टाइम से पहुंचो। और ये मैं नहीं कहूंगी स्नैक्स बंद होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पर हर सेवादार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वालिटी सत्संग कराएं जिसमें सब संगत गुरु जी से कनेक्ट हो। गुरु जी किसी किसी को बोलते थे ना ब्लेसिंग्स ऑलवेज, सबको नहीं बोलते थे, क्योंकि ब्लेसिंग्स डिजर्व करनी पड़ती है। ऐसे गुरु जी बांटेंगे ना ब्लेसिंग्स तो फिर सब मिसयूज करेंगे उसका, गुरु जी की पावर का। तो इसलिए आपका ध्यान हमेशा गुरु जी में होना चाहिए। गुरु जी भक्ति सिखाने आए थे, गुरु जी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। अपने काम तो हमारे गुरु जी वैसे ही कर देते हैं, काम कराने की तो कोई फिक्र नहीं, और जब टाइम आएगा कर ही देंगे। गुरु जी कहते थे, एक आता है फैमिली से, उसको उसको ब्लेसिंग्स मिलती है, उसके थ्रू सारी फैमिली को ब्लेसिंग्स मिलती है। हम लोग शुरू में गुरु जी के पास जाना शुरू किया। गुरु जी ने मेरी मदर को घर से बुलाया। मुझे एक दिन कहा 2004 में अपनी माँ को बुला के लेके आ। मेरी मदर अहमदाबाद में रहती थी। तो मैंने कहा गुरु जी मेरी माँ नहीं आ सकती। तो बोले क्यों? मैंने कहा मैं खाना नहीं बनाती घर में, क्योंकि हम दोनों ही रहते थे तो जरूरत नहीं पड़ती थी, क्लब से मंगवा लेते थे। और शाम को तो गुरु जी के पास जाते थे।
तो मैंने कहा वो बाहर का खाना नहीं खा सकती क्योंकि वो 80s में थी, अर्ली 80s में। तो गुरु ने कहा खाना मैं खिलाऊंगा तेरी माँ को, चल बुला के ला अपनी माँ को। फिर मैंने अपनी मदर को बुलाया। वो एक, जिस दिन फर्स्ट डे कहीं गुरु का, 1 महीना इसको यहीं पे रख। वो मेरी मदर 1 महीना रही और गुरु जी ने उनको इतना ब्लेस किया। मेरी मदर सारी उम्र कभी डिलीवरी के अलावा हॉस्पिटल नहीं गई, तो उनको एक डर था अंदर से कि मेरी डेथ जब होगी तो किस बीमारी से होगी। उनको लगता था कि कोई ना कोई बीमारी जरूर होती है एंड में। भगवान की इतनी कृपा रही गुरु जी की कि वो 87 में उनकी डेथ हुई है, 2011 में। और वो गुरु जी से मिली थी 2004 में। बट वो रात को सोई तब उनको पता ही नहीं था कि वो इस दुनिया से जा रही है। यही कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। तो ब्लेसिंग्स आपको इमीडिएटली नहीं दिखाई देंगी, जिस दिन से आप आए हो ब्लेसिंग्स तो स्टार्ट हो जाती हैं गुरु जी की। तो वो बहुत पीसफुली इस दुनिया से चली गई। ऐसी मेरे फादर की डेथ हुई थी, सिरोसिस ऑफ लीवर था उनको, 2009 में हुई थी उनकी डेथ। और नहीं सॉरी, 1990 में हुई थी। इतने साल हो गए। जब उनकी डेथ हुई तो हमको बहुत ही दुख होता था, बड़ी पेनफुल डेथ थी उनकी। गुरुजी के पास मैं 6 साल गई हूँ। गुरुजी मेरा माइंड इतना ब्लैंक करके रखते थे कि कभी कोई क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं आता था। सिर्फ एक 2015 में जब अपने ही घर में सत्संग में बैठी हुई थी तो मैंने मुझे उनका एकदम से याद आ गई और मेरी आंखें बंद थी। और मैंने फिर भी गुरुजी को ही नहीं कहा कि गुरुजी उनको ब्लेस करो। मैंने कहा, अपने फादर को ही कहा, मैंने कहा "आप जहां भी हो, अब आप गुरुजी से कनेक्ट हो जाओ तो गुरुजी आपका इस जन्म में कल्याण कर देंगे"। और सेम विजन में मैंने देखा, नेक्स्ट मोमेंट मैंने देखा कि मेरे फादर जमीन पे बैठे हुए, नीज पे, उनके दोनों हाथ जुड़े हुए हैं और वो गुरुजी को माथा टेक के उनके उन्होंने सर उठाया था। तो गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि तेरे फादर मेरे पास हैं। तो को जो गए हैं वो भी ब्लेस हो जाते हैं और जो आने वाले हैं वो भी ब्लेस हो जाते हैं। जो अगली जनरेशन आएगी आपके थ्रू, आपके घर में ग्रैंड चिल्ड्रन आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, वो सब ब्लेस्ड हैं। हम तो गुरु जी से कनेक्ट हुए तब आई वॉज 45। अब जो नए नए बच्चे, संगत के बच्चे हैं, वो तो शुरू से ही कनेक्टेड है गुरु जी से। शुरू से ही सत्संग सुनते हुए आ रहे हैं बच्चे। न्यू बॉर्न बेबीज कितने उनके घरों में सत्संग होते हैं, या वो शब्द चलाओ, मंत्र जाप चलाओ, वो तो शुरू से ही कनेक्टेड है गुरु जी से। तो गुरु जी के ब्लेस्ड बच्चे हैं। तो इसलिए गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं। ब्लेसिंग सब पे है, पर आप कितना रिसीव करते हो ये हमारे इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। एक दिन गुरु जी ने मुझे कहा, मेरी मदर को भी एक बारी मैंने देखा था मंदिर में बैठे हुए, 2 बारी देखा था बड़े मंदिर में उनके जाने के बाद। तो गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं। एक बारी गुरु जी के पास अ, मैं जब एंटर हुई तो मेनका गांधी बैठी हुई थी गुरु जी के पास। तो उसने मुझे देख के बोला, गुरु जी ये रोज यहीं बैठी रहती है, इसका हस्बैंड इसको छोड़ देने वाला है। क्योंकि अंकल वर्किंग थे तो अंकल कम टाइम के लिए जाते थे। जब भी जाते थे अंकल 2-4 दिन के लिए जाते थे, मैं हफ्ता 10 दिन, 2-3 हफ्ते रहती थी। तो गुरुजी ने कहा इन दोनों को मैं अपने पास रखने वाला हूँ। और मैंने सोचा मुझे कैसे अपने पास रखेंगे, मैं तो दिल्ली सेटल होने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर देखो अब गुरुजी, मुझे समझ आती है कि गुरुजी ने कितनी अच्छे से हमको अपने पास रखा हुआ है। जितने भी टेस्ट गुरुजी ने अपने सामने लिए, सब टेस्ट मैंने फेल किए। शुरू में गुरुजी ने एक बार मुझे बोला सॉलिटर ला के दे मुझे। तो मैंने सोचा सॉलिटर कहाँ से ला के दूंगी, तभी जाना शुरू किया था, 2-4 साल हुए भी नहीं, 2-4 महीने भी नहीं हुए थे। मैंने कहा सॉलिटर की बात की तो सब मेरे घर वाले सब बोलेंगे ये कैसे गुरु है जो सॉलिटर मांग रहे हैं। और सबसे बड़ा मुझे डर था कि गुरु जी रात में बुलाते थे, तो मुझे लगता था कि कहीं मेरा आने ही ना बंद हो जाए। क्योंकि डे टाइम में तो आप कभी भी चले जाओ घर से निकल के तो पता नहीं चलता किसी को, लेकिन रात में तो फैमिली को बिना पूछे नहीं जा सकते आप। तो फिर मुझे बड़ा स्ट्रेस रहता था इस बात का। फिर गुरुजी ने कभी बोला भी नहीं कि डायमंड का क्या हुआ, कुछ नहीं। ऐसे ही गुरुजी ने 6 साल भी नहीं हुआ था मुझे कहते हैं मेरे वास्ते गड्डी ला दे। फिर मैं अपसेट होगी, मैं कहाँ से अरेंज करूंगी पैसे, तो उस जमाने में इतने इंटरनेट बैंकिंग और ये सब इतना कॉमन नहीं था, इतने क्रेडिट कार्ड भी नहीं होते थे हमारे पास। तो मैं सोचती थी कहाँ से लाऊंगी और कैसे बताऊं अंकल को कि गुरुजी गाड़ी मांग रहे हैं। क्योंकि गुरुजी अगर मेरे हस्बैंड से मांगते तो दे देते, तो टेस्ट तो गुरुजी मेरा ले रहे थे। तो जिस रात मुझे उन्होंने कहा कि गाड़ी लाके दे दे, मैं पूरी रात स्ट्रेस में रही और मैं सोचती रही कैसे मैनेज करूंगी, पैसा इतना कहाँ से लाऊंगी।
और कैसे किस अकाउंट से चेक काट के दूंगी, मेरे पास चेकबुक भी नहीं थी तब तो। फिर मैं अगले दिन जब गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने मुझे बुलाया था। और जब गुरुजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो फिर एक सेवादार से दूध मंगवाया। तो वो दूध लेके आए, दूध प्रसाद। और जैसे ही मैं इतनी घबराई हुई थी कि मैंने पिया, और जैसे ही मैंने ग्लास नीचे रखा पूरा दूध नीचे कारपेट पे गिर गया गुरुजी के रूम में। तो फिर गुरुजी का दूध गिर गया। गुरुजी बहुत प्यार से बात करते थे। तो मैंने कुछ नहीं बोला, कहते चलो कोई बात नहीं, दूध और आ जाएगा। फिर एक सेवादार से गुरुजी ने दूध मंगवाया। वो मैंने एक सिप में सारा दूध पी लिया और ग्लास नीचे रखा। तो कहते तू जा। तो मैंने कहा जाऊं गुरुजी? कहते हाँ तू जा। मैंने कहा लेकिन गुरुजी वो गाड़ी का क्या होगा? क्योंकि गुरुजी ने मेरे से गाड़ी मांगी थी प्रीवियस नाइट। तो गुरुजी ने कहा जा, तेरी श्रद्धा पास हो गई। गुरुजी को किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ सबके पास गुरुजी का ही दिया हुआ है। गुरुजी ऐसे छोटे छोटे टेस्ट लेते थे कि हम आना तो बंद नहीं कर देते। तो मैंने तो काफी टेस्ट फ्री किए हैं। तो एक बारी क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे कहा कि मेरी बेटी की शादी थी। मुझे गुरुजी ने कहा कि, मैंने कहा गुरुजी मैं अहमदाबाद जा रही हूँ। तो हम पूछते नहीं थे गुरुजी से कभी। ये सब हमने बाद में सीखा कि गुरु हर काम गुरुजी से पूछ के करना चाहिए। तो हमने तो कभी कुछ पूछा नहीं। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे सत्संग होता था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम कहीं भी चले जाते थे दिल्ली से, कभी अपनी माँ से मिलने, कभी कहीं कभी कहीं। तो मैंने पता नहीं क्यों उस बारी मैंने कह दिया, मैंने कहा गुरुजी मैं अहमदाबाद जा रही हूँ। जैसे तू क्या करेगी अहमदाबाद जाके, तू उनको सबको यहाँ बुला। मैंने कहा गुरुजी कुछ नहीं बोली मैं। फिर मैंने अपनी मदर को कहा कि मैं नहीं आ रही। मेरी मदर ने मुझे कुछ कहा तो मैंने नेक्स्ट डे गुरुजी को बोला गुरुजी मुझे जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुनोगे तो गुरुजी कुछ नहीं बोलेंगे फिर। तो गुरुजी ने कहा कुछ नहीं बोले गुरुजी। और मैं नेक्स्ट डे अहमदाबाद चली गई। नेक्स्ट अहमदाबाद पहुंची और नेक्स्ट डे सुबह सुबह, मैं रात को पहुंची, सुबह सुबह 3 साधु आए मेरे घर में। एक हेल्दी साधु थे जो प्रमुख स्वामी जैसे लग रहे थे, जो स्वामीनारायण के स्वामी थे। एक दूसरे साधु थे, हमारे वरांडे में 2 चेयर्स होती, दोनों वहां बैठ गए। और एक साधु थे जो खड़े थे। पूरा गुरुजी का स्ट्रक्चर था, सर से पैर तक कवर्ड थे वो। आज तक मैंने कोई हिंदू साधु भी ऐसा नहीं देखा जो सर से पैर तक कवर्ड हो, जिसका ना नेल दिखाई दे ना पैर दिखाई दे। पर वो गुरुजी थे, मुझे बाद में समझ में आया। वो जैसे ही सामने दरवाजे से एंटर हुए, और फिर मैं जब बाद में मैंने सोचा तो मुझे समझ में आई कि मैं उनके पीछे खड़ी थी। जब आपके घर में कोई आता है तो आप तो सामने खड़े होते हो, पीछे कैसे पहुंची सब मुझे नहीं पता। गुरुजी के लेफ्ट शोल्डर के पीछे थी मैं। तब तो समझ नहीं आई जब गुरुजी आए थे। और जो साधु बैठे हुए थे उन्होंने कहा "आ, गुस्सा मत करना"। संगत जी मुझे गुस्सा बहुत आता था पहले। तो इतना बोला, और वो साधु कहाँ चलेगी मुझे आज तक नहीं मैं समझ में आई कि वो कहाँ चलेगी। मैंने जाते हुए भी नहीं देखा। लेकिन देखिए, बहुत कुछ होता है जो हम गुरु की आज्ञा नहीं मानते। तो किशन भगवान ने द्रौपदी को बोला था हंसना मत, और दुर्योधन का उसने मजाक उड़ाया था। बहुत हंस रही थी वो उस टाइम। उसने एंड दुर्योधन ने एज एन इंसल्ट लिया, और फिर जो महाभारत हुआ उसी वजह से हुआ, उसका जो चीर हरण हुआ। ऐसे जब मुझे गुरुजी ने डायरेक्ट बोला था गुस्सा मत करना, बट हम इंसान है, हमारा एक दिन में कंट्रोल नहीं होता। तो वो धीरे 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 मैं कोशिश करती थी, और मैं बहुत बार जब गुस्सा आता था मैं बोलती थी सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, आ गया, आपने मना किया था पर आ गया। हमारे में अंदर जो कुछ भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव क्वालिटीज हैं, वो हमें धीरे धीरे कम करनी होगी। हमें खुद को एफर्ट करना होगा। हम एफर्ट करेंगे तो गुरु जी हेल्प करेंगे, हम एफर्ट ही नहीं करेंगे तो नहीं होगा। फाइनली 2019 में जब मेरे लंग्स फेल हो गए, उसके बाद से कभी आज तक मुझे गुस्सा नहीं आता। ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं बहुत बड़ी कि अब मुझे कोई गुस्सा नहीं आता। मुझे लगता है सब लोग इंडिविजुअल हैं, सब लोग डिफरेंट है, सब लोग डिफरेंट बैकग्राउंड होती है सबकी। तो जिसकी जितनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर। इसीलिए मुझे अब गुस्सा नहीं आता। और जब तक हमारे अंदर नेगेटिव क्वालिटीज है तब तक हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो सकती। गुरु जी कहते थे नाम जपा करो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। डायरेक्ट कनेक्शन सेवा सत्संग सिमरन करके बनता है। आप सेवा थोड़ी कम करोगे तो चलेगा, क्योंकि सेवा भी में फिजिकल लिमिटेशंस होती है। हर आदमी हर तरह की सेवा नहीं कर सकता। मंदिर में
हेड्स ऑफ टू सेवादार जो गर्मी में दोपहर से लेकर रात तक खड़े रहते हैं, बारिश में ठंडी में खड़े रहते हैं। पर हर सेवा हर आदमी नहीं कर सकता, एक लिमिटेशन है सबकी। और इसी तरह सत्संग भी सब नहीं करा पाते, जिनके बच्चे छोटे हैं वो नहीं करा पाते, जिनके घर छोटे हैं उनके लिए मुश्किल है, जिनके घर में बड़े पेरेंट्स हैं, बड़ी फैमिली, वहां भी मुश्किल है। बट सिमरन हर इंसान कर सकता है। और हर सत्संग में आप सुनो, हर शब्द में आप सुनो कि पाठ किया कर, मंत्र जाप किया कर। जब मैं गुरुजी के पास थी, जाती थी, तो गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा था, मैं बैठी थी और गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे थे किचन के पीछे। तो गुरुजी ने कहा अच्छा, मैं पहुंच जाती थी 6:30 बजे। जब गुरुजी ने मुझे कहा था देर से आके कुछ नहीं होता, उसके बाद मैं 6:30 बजे ही पहुंच जाती थी। तो शुरू की बात है, जब बहुत कम संगत बैठी हुई थी, तो जब मैं गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी ने कहा सुन, ध्यान से सुन। तो शब्द था, मैंने शब्द की फर्स्ट लाइन तो मुझे याद नहीं रही, शब्द था नाम बीज लो कर्म वाल्यों आए रत बीजने की। लेकिन जब मुझे ध्यान से सुनने के लिए कहा था, तो वो लाइन प्ले हो रही थी, अपने बराबर रोज सोना, गोल्ड, अपने वेट के इक्वल आप डेली अगर गोल्ड भी दान करो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नितनेम। तो नितनेम हर संगत को करना, ये गुरुजी मैसेज दे रहे थे। मैंने तो खैर बहुत देर से शुरू किया, क्योंकि जब गुरुजी गए तो हम बहुत परेशान रहते थे, तो गुरुजी चले गए, गुरुजी चले गए, दिन रात टेंशन में रहते थे कि अब क्या होगा। लड़की भी ठीक नहीं हुई, शादी भी टूट गई, अब क्या होगा, बहुत स्ट्रेस में रहते थे, तो मंत्र जाप तो कभी किया ही नहीं। फिर जब मुझे ये पता चला, तो एक दिन मैंने अपने पंडित जी को बुलाया अहमदाबाद से, और मैं दिल्ली में थी, मैंने 40 डेज उनको बुला के अपने पास रखा। और 40 डेज इंडिया में जैसे कहते हैं ना, वो पंडितों को बुला के पूजा कराते हैं ना किसी के नाम की, तो ऐसे हमने मेरी बेटी के, छोटी बेटी के नाम से 40 दिन उनको घर में रख के 1.25 लाख मंत्र का जाप कराया, गुरु मंत्र का जाप कराया। तो वो जाप से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। पाठ खुद करना होता है। ये पुराना जैसे हमारा सब चल रहा है ना, वैसा नहीं है ये। गुरुजी टोटली डिफरेंट तरीके से करते थे सब कुछ। कुछ भी नहीं हुआ। वो पंडित जी होंगे, बनारस के पंडित थे, तो उनको वो, हम जब जाते थे बड़े मंदिर तो उनको ले जाते थे, तो उनको ब्लेसिंग्स मिल गई, शायद उनको गुरुजी ने बुलाना होगा, ब्लेस करना होगा, पर हमारा तो कुछ नहीं हुआ, सब वहीं रहा। तो पाठ खुद करना चाहिए। और शिव पुराण में एक चीज लिखी हुई है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। आप एक दिन हनुमान जी का मंत्र जाप करोगे, एक दिन देवी माँ का करोगे, एक दिन राम जी का करोगे, एक दिन कृष्ण भगवान का, तो कुछ नहीं होने वाला। सब साधे कोई ना सधे, एक साधे सब सधे, सब साधे कोई ना सधे। और मंत्र जाप एक ही करना चाहिए। जब आपको गुरु मिल जाता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। और फ्यू थाउजेंड्स करने के बाद, पता नहीं कितना नंबर मुझे नहीं पता, बट बहुत आप मंत्र जाप करते हो, उसके बाद वो मंत्र एक्टिवेट होता है, तब आपका डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से बनता है। और गुरुजी खुश भी इसी से होते हैं। गुरुजी भी खुद भी कहते हैं ना, गुरुजी के अंदर से एक आवाज आती थी, जितने भी साधु संत देखो सब मंत्र जाप करते हैं, वो आरती रिचुअल्स तो बिगनिंग में जरूर हम सब रिचुअल्स करते हैं, रिचुअल्स करके ही गुरुजी तक पहुंचे, पर अब हमें मंत्र जाप करना चाहिए जितना ज्यादा हो सके। उसी से हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, उसी से हमारा कनेक्शन भी बनेगा, और उसी से हमारा गुरुजी से गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी हमको सारी मिलेंगी। गुरुजी ने मेरा एक नाम चेंज किया था, मेरा नाम कुछ और था, गुरुजी ने मेरा नाम रखा था मीरा, और मुझे एक नया नाम दिया था। मुझे गुरुजी ने एक दिन मुझे अपने पास बुलाया, कहा मैं तेरा नाम मीरा रख देता हूँ। पर मुझे गुरुओं की इतनी समझ नहीं थी, और गुरुजी से मैं बहुत फ्री हो गई थी, तो मैं हर तरह की बातें कर लेती थी गुरुजी के पास, लिबर्टी ले बहुत मैंने ले ली थी गुरुजी से। तो गुरुजी कुछ बोलते नहीं थे, चुप रहते थे गुरुजी। तो एक दिन जब उन्होंने मेरे से कहा मैं तेरा नाम मीरा रखता हूँ, मैंने कहा गुरुजी इस उम्र में नाम चेंज करूंगी तो सब हंसेंगे। तो गुरु जी कुछ नहीं बोले, जब आप नहीं सुनोगे, जवाब दे दोगे गुरु के, तो गुरु कुछ नहीं बोले। फिर ये 2004 की बात है। 2006 एंड में गुरु जी ने मुझे कहा दिसंबर में, मैं तेरा नाम गौरी रखता हूँ। पता नहीं क्यों मैं उस दिन कुछ बोली नहीं, पर नाम हमने फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया। और गुरु जी ने मुझे एक दिन अपने पास बुला के ये भी कहा था कि जा तू अपना टेवा कहीं भी दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो गया है। मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि 60 के बाद मेरी लाइफ नहीं है। तो गुरुजी ने नाम चेंज करके मेरी लाइफ एक्सटेंड की थी। तो देखिए, गुरुजी जता जता के नहीं करते थे कि मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ, मैं तेरे लिए वो कर रहा हूँ। बट हाँ, वो चाहते थे कि आप उनका हुक्म मानो तो आपका कल्याण हो जाए। हुक्म मानने में ही सब कुछ है।
और इसीलिए हमको गुरु जी का हुक्म मानना चाहिए और सब टॉप प्रायोरिटी पे है कि कनेक्शन बनाने के लिए पाठ करना चाहिए, जितनी ज्यादा देर हो सको मंत्र जाप करो। गुरु जी ने हमको फ्री किया हुआ है कि चलते बैठते उठते फिरते कभी भी आप मंत्र जाप कर सकते हो। गुरु जी के पास एक लेडी आई थी, मुझे याद है जलंधर में किसी ने सुनाया था ये सत्संग, और उसने आके गुरु जी से कहा कि उसकी सिस्टर रहती थी जलंधर में, और रोज वो अपनी सिस्टर को गुरु जी के सत्संग सुनाती थी फोन पे, और उसकी सिस्टर रहती थी पुणे में। तो एक दिन उसकी सिस्टर फ्लाइट लेके आ गई कि मैं भी गुरु जी के दर्शन करने आ रही हूँ। और जब वो दर्शन करने आई तो गुरु जी ने उसको दर्शन नहीं दिए, और गुरु जी ने कहा उसको बोलो वो जहां से आई है वहां वापस चली जाए। तो वो नहीं गई। उसने कहा गुरु जी सबको दर्शन देते हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे दर्शन। तो ऐसे वो एक दो बारी फिर गई, पर गुरु जी ने कहा मैं दर्शन नहीं, उसको बोलो जहां से आई है वहीं चली जाए वापस। लेकिन वो नहीं गई, और वहीं अपनी उसकी सिस्टर का घर था तो वहीं रह गई। सॉरी समझ गई। तो एक हफ्ते बाद उसकी डेथ हो गई। उसने कहा जब तक गुरु जी दर्शन नहीं देंगे मैं जलंधर से नहीं जाऊंगी। तो जब उसकी डेथ हो गई तो वो फैमिली वाले आए गुरु जी के पास कि गुरु जी उसकी तो डेथ हो गई। तो गुरु जी ने कहा कि मैं तो उसको बचा रहा था। ये कितनी बड़ी बात है सुनिए, कि मैं तो उसको बचा रहा था। जगह पे वो पहुंच गए, जगह पे वो पहुंच गई थी और टाइम उसका आ रहा था। अगर वो टाइम पे चली जाती, यहाँ से निकल जाती, तो बच जाती। गुरु जी एक्सप्लेन नहीं करते थे, आपको हुक्म फॉलो करना है गुरु जी का। यही है सारे। मैं भी बहुत सत्संग सुनती हूँ क्योंकि गुरु जी के सामने मैं सत्संग नहीं सुनती थी, इसीलिए सब हुआ। अगर हमें पता होता तो हम गुरु जी का पाठ करते, सब कुछ करते, मंत्र जाप करते, गुरु जी के सत्संग सुनते। मुझे लगता था ये हाथ पैर ठीक कर तो कोई भी साधु कर सकता है, तो उससे ये नहीं प्रूव होता कि गुरु जी भगवान है। बट मैंने जैसे ही गुरु जी चले गए और मेरा काम नहीं हुआ, मैंने दिन रात में हर रोज एक सत्संग सुनती थी। और संगत जी मैं आज तक सुनती हूँ, चाहे मैं 15 मिनट सुनूं। सारी संगत से रिक्वेस्ट है कि जरूर गुरु जी का सत्संग सुनना चाहिए रोज एक। तो उसी से आपको सारे मैसेजेस मिल जाते हैं, लेकिन आपका अपना रास्ता तो गुरु जी खुद डिसाइड करेंगे, आपको गाइड करेंगे। दूसरों को कॉपी मत करो। आप सत्संग सुन के आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 100% फॉलो करना है, उस इंसान को नहीं फॉलो करना। आपको अंदर से गुरु जी का जो मैसेज है वो सुनना है बस। गुरु जी बहुत बहुत कहते थे, देखिए जब आप हुक्म नहीं मानते ना तो बहुत कुछ हो जाता है। एक बार गुरु जी ने मुझे कहा कि मुझे मेरी तबीयत खराब होने लगी, वेट बढ़ने लगा, बाल गिरने लगे। तो ऐसी मेरी सिस्टर से बात हुई थी, उसने कहा थायराइड चेक करा लिया, तो मुझे थायराइड हो गया, पॉजिटिव आ गया। तब गुरु जी फिजिकली थे। तो मैं गई गुरु जी के पास। सबने कहा थायराइड की मेडिसिन ले लो, मैंने कहा नहीं नहीं मैं गुरु जी से पूछूंगी। तो ऐसे ही गई, मैंने गुरु जी से बात करती रहती थी बहुत, तो मैंने कहा गुरु जी थायराइड हो गया। तो गुरु जी कहते हैं देखो कोई बीमारी नहीं, जा तुझे कोई बीमारी नहीं है। उस दिन के बाद मैंने कभी मेडिसिन नहीं ली। लेकिन जो गुरु जी ने कहा था वो भी हमने नहीं किया पाठ करने के लिए। तो फिर 2015 के अराउंड फिर वही सारे सिम्टम्स आ गए, तो मेरा थायराइड फिर से पॉजिटिव आ गया। गुरु जी के कोई भी आशीर्वाद को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हर मैसेज उनका सीरियस ले लेना चाहिए और सोच समझ के फॉलो करना चाहिए। तो पॉजिटिव आ गया, और फिर थोड़े दिन बाद मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया। तो आज तक 10-12 साल हो गए मुझे, मैं मिनिमम डोज पे हूँ, थायराइड की भी और बीपी की भी। बट हो गया ना, बाद में कुछ नहीं होता करने से। तो इसलिए आपको जब गुरु जी के पास आ गए तो इतना फेथ होना चाहिए कि गुरु जो बोल रहा है वही करना है बस। चाहे दुनिया छोड़ दो, चाहे संसार छूट जाए। कहते हैं ना, मैंने अब मुझे 25 साल में ही रियलाइज हुआ है, 25 ईयर्स हो गए, कि सर कटा के वो शब्द में है ना, सर कटा के भी गुरु मिल जाए तो सस्ता मिल गया समझ लो। कुछ भी प्राइस आप पे करते हो गुरु जी के लिए वो कम ही है, कुछ ज्यादा नहीं है। हमें समझ नहीं थी गुरु जी की कि गुरु जी क्या है। और गुरु जी हमेशा कहते थे दिल्ली वाले समझते ही नहीं कुछ भी। तो इसलिए आप एक्सपीरियंस से सीखो। और जब मैंने नाम भी नहीं एक्सेप्ट किया, शायद टाइम हो गया, मैं धीरे से बताऊंगी। फिर बार बार गुरु जी मुझे रिमाइंडर भेजते रहते थे कि नाम जपा कर, नाम जपा कर। 2019 में मेरे लंग्स फेल हो गए। और जब लंग्स फेल हो गए थे, उससे पहले मैंने 2-3 ड्रीम देखती थी, तो मुझे लगता था मैं ऐसा ड्रीम क्यों देखती हूँ। एक ड्रीम मुझे मुझे गुरुजी ने दिखाया था कि गायनिक वार्ड में एक बेबी लाके मुझे किसी ने दिया है।
और मेरी डिलीवरी हुई है। तो 6 महीने पहले तो मेरी हिस्टेक्टमी हुई थी उस ड्रीम से पहले। तो मैंने सोचा मेरा बेबी कैसे हो सकता है, मेरी तो हिस्टेक्टमी हो गई। सेकेंड थिंग, अगर मुझे कोई बच्चा देना होता तो गुरु जी 45 में जब गई थी तब देते, 15 साल बाद क्यों देंगे। तो मुझे समझ नहीं आती थी क्यों ड्रा, पर बाद में मुझे समझ, ये ड्रीम मैंने 2-3 बार देखा था कि मेरा ही, जब मेरी, मैं जब हॉस्पिटलाइज होकर वापस घर आई तो मैं समझ में आई गुरु जी सब मुझे ही दिखा रहे थे कि तेरा ही नया जन्म होने वाला है। प्लस एक दिन गुरु जी ने मुझे ये भी कहा था कि सामान 100 बरस का पलटी खबर नहीं। भगवान जी इनको थोड़ा पैसा दे देते हैं ना, वो सारा दिन शॉपिंग में बिजी रहते हैं आधे टाइम। तो वो तो मुझे गुरु जी ने फिजिकली थे तब कहा था। और लेकिन जब बीमारी से पहले गुरु जी ने मुझे दिखाया था कि मेरे बेसमेंट में मैं एक स्ट्रेचर पे लेटी हुई हूँ और मेरी दोनों साइड पे रेक्टेंगुलर, मेरी साइज का रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं, और दोनों में रफ पेपर्स भरे हुए हैं। गुरुजी कभी बोलते नहीं थे, एक्सप्लेन नहीं करते थे, लेकिन वो बिना बोले, उनके मिलियंस ऑफ वेज हैं जो आपको मैसेज कन्वे करते हैं कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो जब मैंने रफ पेपर्स देखे और आधा बॉक्स वर फिल्ड विथ रफ पेपर्स और बाकी आधे खाली थे, दोनों रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। तो जब मेरे को नींद खुली तो मैं समझ में आ गई गुरुजी कह रहे हैं जिंदगी जा रही, तुम लोगों ने कचरा इकट्ठा कर लिया सारी उम्र में। ऐसे हम सब यही करते हैं, इस जो चीजें जरूरत नहीं होती वो भी हमारे घर में होती हैं, और हम उनको देते भी नहीं किसी को, ला के रख दी, पड़ी है सालों से पड़ी है चीजें। तो ये सब हमें चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। 19 में जब मेरे लंग्स फेल हो गए तो मैं 2 महीना हॉस्पिटलाइज थी, आईसीयू में थी। गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी, और तब मुझे गुरुजी ने ड्रीम्स दिखा दिखा के, और जब मैं थोड़ी होश में आ गई उसके बाद विजन दिखा दिखा के मुझे ऐसी ट्रेनिंग की गुरुजी ने मेरी। ये बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। गु- जबकि मेरे बचने का कोई चांस नहीं था। मेरे आईसीयू के बाहर रेड स्टिकर लगा हुआ था। रेड स्टिकर का मतलब पेशेंट विल डाई एनी मोमेंट, मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं वो रिश्तेदारों को। और मेरे लंग्स वर्किंग ओनली 30%, 60 पे तो इंसान बचता नहीं, मेरे तो 30% थे। और वो एक लंबी स्टोरी मैं आपको सब शॉर्ट में सुनाती हूँ। तो वो जब मेरे, एक हफ्ते तक मेरे बच्चों को और हस्बैंड को गुरुजी डॉक्टर्स बोलते रहे शी स्टेबल, शी स्टेबल, उनकी डेली 5 मिनट के लिए मीटिंग होती थी। तो एक दिन मेरे बच्चों ने बोला व्हाट डू मीन बाय स्टेबल। तो उन्होंने कहा एक एक्मो पे, मैं, मुझे एक्मो मशीन लगी हुई थी, बोले लोग 3-3 हफ्ते निकाल लेते हैं, तुम्हारी मदर का हर बार प्लॉट आ जाता है, और प्लॉट कहीं भी जाके ट्रैप हो सकता है, हार्ट में, ब्रेन में, कहीं भी जा सकता है। तो बोले, और वो 30 सेकेंड्स में चेंज करना होता है सारी ट्यूब्स। तो आप देखो उस नर्सिस ने कितनी सेवा की, एक गलती वो करते तो खत्म हो जाती सारी कहानी वहीं पे। जिंदा मुझे गुरुजी ने रखा, और बार बार उसके बाद मुझे नर्सिस ने, डॉक्टर्स ने ये भी कहा था कि भाई इसके लिए प्रे मत करो, इफ शी सर्वाइव शी विल बी ऑन द व्हील चेयर फॉर एवर, एंड शी विल बी विद द ऑक्सीजन फॉर एवर। गुरु जी की अपार कृपा है कि ना ही मैं ऑक्सीजन पे हूँ और ना ही मैं व्हील चेयर पे हूँ, और मैं बहुत कंफर्टेबली गुरु जी के सत्संग में 2-3 घंटा जमीन पे बैठती हूँ। कोई मेरी बॉडी में डिफेक्ट नहीं, इतनी बड़ी बीमारी के बाद। तो ये सब ब्लेसिंग्स आपको, के लिए आपको थोड़ा जो गुरु जी कहते हैं वो करना चाहिए। और मेरे बच्चों को गुरु जी ने दिखाया था, मुझे जो ड्रीम दिखाया था सबसे पहला ड्रीम था कि मैं एक संगत की घर पे हूँ, और मेरा आईसीयू यूनिट ग्लास यूनिट है जहाँ चारों तरफ देख सकती हूँ मैं, बट ऐसा ग्लास यूनिट होता नहीं है वैसे। रियलिटी में वॉल्स होती हैं कि आप किसी को नहीं देख सकते। तो वो पुराने टाइप का घर था जिसमें सनलाइट के लिए जगह होती है ना ऊपर से। और वहां पे एक लड़की होती है, एक संगत लेडी थी, और वो चिल्लाती जोर जोर से भाभी को घर लेके जाना है, भाभी को घर लेके जाना है, हॉस्पिटल, सॉरी हॉस्पिटल लेके जाना है, हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन उसके पास एम्बुलेंस का नंबर नहीं था। उसके हस्बैंड को फोन करती है, फोन नहीं उठाते, फिर दिखाते हैं कि वो नीचे भाग के जाती है और सारी गाड़ियां रुकने की कोशिश करती है। मैं ड्रीम में ट्रैफिक देख रही हूँ कि वहां पे कोई रुकता नहीं है। फिर आके फ्रस्ट्रेट होके वो अपनी स्टेप से बैठ जाती है, और स्टेप से बैठ के नेक्स्ट मोमेंट वो चिल्लाना शुरू करती है देवी माँ आ गई, देवी माँ आ गई। और मैंने देखा देवी माँ चढ़ना शुरू किया उन्होंने ऊपर से, और उनके मैंने एंकल तक पैर देखे। उसके बाद उन्होंने भारतनाट्यम टाइप एक गोल्डन ड्रेस पहनी हुई थी,
वो 4-5 स्टेप चढ़ के फिर राइट में उन्होंने टर्न ले लिया और वो मेरे आई लेवल पे आ गई देवी माँ। और मैंने गुरुजी देवी माँ का अपर हाफ नहीं देखा, देवी माँ का नेवल से नीचे का हिस्सा देखा दर्शन में। और बीच में से एक पिलर जा रहा था बेसमेंट से ऊपर तक, 4x4 का पिलर जा रहा था वाइट, और मेरे आई लेवल पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो मैंने गुरुजी के भी दर्शन किए। और नीचे बेसमेंट में एक अंकल खड़े हुए थे, लालटेन लेके वाइट कपड़े पहन के, और उन्होंने बोला शी हैज टू डाई। मैंने बहुत क्लियरली सुना कि शी हैज टू डाई, और मुझे पूरा टाइम वो याद रहा, ऐसा नहीं कि मैं भूल गई। और एक ड्रीम और दिखाया था गुरुजी ने मुझे कि एक यंग लड़की थी, वो 25-26 ईयर्स की होगी, और विडो थी। उसके 3 बेटे थे, और एक 5-6 साल का था, एक 2-3 साल का था, और एक जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग। तो उसके फादर कहते हैं कि देखो ये मेरी लड़की विडो है, और ये इसने पढ़ाई नहीं की, ये कभी कॉलेज नहीं गई, ये कमा नहीं सकती, और इसके 3 बच्चे, इसका क्या होगा। और वो लड़की एक मंत्र जाप बोलती है, राधा रानी कृष्ण भगवान का मंत्र था पूरा, जैसे हमारे गुरुजी का 2 लाइन का मंत्र है वैसा वो मंत्र था। लेकिन मुझे अब पूरा मंत्र याद नहीं रहा, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल से घर आने के 7-8 महीने बाद मुझे याद आया, क्योंकि गुरु जो समझाने चलते हैं राइट टाइम पे आपको समझाएंगे। और उसके फादर जितनी देर में 2 लाइन का मंत्र जब बोलती है, इतनी देर में उसके फादर पूरा पेंसिल स्केच बना देते हैं किशन भगवान का। तो गुरुजी मुझे दिखा रहे थे कि कितनी स्पिरिचुअली इवॉल्व फैमिली है, कि इतने दुख में भी वो अपने भगवान का मंत्र जाप कर रही है। और जब हम गुरुजी के पास आते हैं, गुरुजी हमारी लाइफ इजी करके, मटेरियलिस्टिक चीजें तो वैसे ही दे देते हैं, बंगला गाड़ी तो गुरुजी वैसे ही सबको चॉकलेट की तरह बांट देते थे, फिर भी हम गुरुजी का पाठ नहीं करते। गुरुजी मुझे ये दिखा रहे थे कि देखो इतने क्राइसिस में भी वो नॉन स्टॉप मंत्र जाप बोल रही है। और ये सबके लिए, हम मेरे लिए स्पेशली मैसेज था कि भी ऐसे मंत्र जाप करना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटे मंत्र जाप करना चाहिए। ऑनेस्टली मैं आज तक भी 24 घंटे नहीं, 12 घंटे भी नहीं करती, 6 घंटे भी नहीं करती। बट हाँ, कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करना शुरू करेंगे तो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। ये गुरुजी मुझे सिखा रहे थे। और एक मैंने एक और देखा था ड्रीम के ऊपर, आईसीयू पे मैं, हॉस्पिटल के टेरेस पे मेरा स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर पे मैं लेटी हूँ, मेरे सर पे कोई अंकल खड़े हुए हैं, और नीचे की तरफ से स्टेयरकेस जा रहा है, वहां पे एक लेडी डॉक्टर खड़ी थी। और लेडी डॉक्टर ने जोर से चिल्लाया, कौन है कौन है। तो उन्होंने बोला मैं शिव। फिर वो लेडी डॉक्टर ने बोला कि वो मेरी पेशेंट है। फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन मुझे जो गुरुजी ने और दिखाया था कि मेरी मुझे विजिट करने हॉस्पिटल में लेडीज देखने आ रही रात को 11-12 बजे, और सारी लेडीज पार्टी के कपड़े पहने हुए हैं, और फुल मेकअप में, और कपड़े पहन के आई हुई हैं, और किसी पार्टी से आ रही हैं सारी लेडीज। और मैं देख रही हूँ कि वो अंकल से बातें कर रहे हैं, ओके। और एक मैं एक लेडी को जानती हूँ, वो मेरे आईसीयू के एकदम बाहर स्टूल डाल के बैठी हुई है, ब्लैक साड़ी पहन के, एंड शी इज वेटिंग फॉर मी टू डाई। ये मैंने क्लियरली ड्रीम में देखा। ऐसे भगवान ये सिखाते हैं कि ये जो रिश्ते विश्ते होते हैं ना, वो एक लंबे टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अब 50 साल पहले जिनको हम जानते थे वो अब हमारी लाइफ में नहीं है। गुरु जी तो हमेशा रहेंगे, जन्म जन्म तक रहेंगे, जब तक कि हमारा मोक्ष नहीं हो जाता। तो दुनियादारी जरूर करनी चाहिए, बट प्रायोरिटी हमारे गुरु जी होने चाहिए। हमें सब कुछ पे प्रायोरिटाइज गुरु जी को करना चाहिए, तब गुरु जी की ब्लेसिंग्स आती हैं। ये तो दुनिया है, चलती रहेगी। और पैसा, पैसे से बहुत ज्यादा मुश्किलें तो नहीं है अगर आप पैसे को सही तरह से यूज करो। पर पैसे की वजह से आप पूरा 100% फोकस करने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बाहर डिनर करना, पार्टी करना, इसी में सबका ध्यान रहता है। तो हमको एक फिक्स टाइम कर गुरु जी के लिए रोज निकालना चाहिए। चाहे कहते हैं ना, 1 घड़ी पाठ करो, आधी घड़ी करो, कहीं से हम शुरुआत करें, फिर गुरु जी हमको गाइड करेंगे। ये ड्रीम मुझे सिर्फ गुरु जी ने इसलिए दिखाया था। और मैं देख रही हूँ कोई लेडी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, और कि कोई मेरे आईसीयू तक आया भी नहीं, विंडो से भी देखने नहीं आया, सब बाहर ही बाहर मेरे हस्बैंड को से बात करके रात को चले गए 5 मिनट। तो गुरु जी मुझे दिखा रहे थे कि दुनियादारी है।
दुनियादारी में रहोगे तो फिर भगवान नहीं मिलता। आपको काम करवाना है गुरु जी से, या आपको गुरु जी चाहिए, दो अलग चीज है। काम ही करवाने तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। कलयुग में यूं नहीं पता कि आप कब तक इस तरह से करते रहोगे, फिर आपकी जर्नी भी स्लो हो जाएगी। तो हमको प्रायोरिटाइज भगवान को करना चाहिए, गुरु जी को करना है। तब हमें समझ नहीं थी, अब तो हमको सबको समझ है, इतने हम सत्संग सुनते हैं। इसलिए हमारा ध्यान हमेशा गुरु जी में रखना होना चाहिए, चाहे हम कहीं भी रहें। ऐसे एक मुझे सत्संग गुरु जी ने और दिखाया था कि एक मेरे साइड वाले आईसीयू में ग्लास यूनिट है, पर उस दिन भी ग्लास था, पर ग्लास नहीं होता, मैं जैसे बता रही हूँ, ये तो सिर्फ ड्रीम दिखाया था गुरु जी मुझे। तीन लोग एक बेड पे बैठे हुए हैं, और मेरी नर्स मुझे एज पे बैठा के, बेड की एज पे बैठा के मुझे होल्ड किए हुए है, और उसका एक हाथ मेरे सर पे है और एक हाथ मेरी बैक पे है। और उसने मुझे इशारे से बोला कि राइट साइड पे देखो, तो मैंने राइट साइड पे देखा। तो मुझे उस सीन को देख के हाँ या ना बोलना था। अगर मैं हाँ बोलूँ तो मेरी जिंदगी खराब हो जाती है, मेरी लाइफ में डिजास्टर आ जाएगा। तो मैंने हाँ ना कुछ नहीं बोला, मैंने जस्ट फेस टर्न कर लिया अपना। और जैसे ही मैंने नर्स की तरफ फेस किया, वो मलयाली नर्स थी, उसने मुझे टाइटली हग किया और मुझे बोला कि आपके गुरु ने आपको बचा लिया। ये उसने हिंदी में एक सेंटेंस बोला, आपके गुरु ने आपको बचा लिया। गुरु जी बहुत कुछ आपके लिए करते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता, गुरु जी जताते नहीं है। गुरु जी ने मुझे कहाँ से निकाला है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। और वो कहते हैं ना, एक्सप्लेन करना भी मुश्किल होता है कभी कभी। तो हमारा फोकस हमेशा गुरु जी पे होना चाहिए, चाहे हम किसी भी एज में हैं। वहीं से हम शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे गुरु जी हमारी हेल्प करेंगे, हमारी नेगेटिविटी भी कम हो जाएगी, हमारे काम भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। यहाँ आज तक कोई किसी गुरु को देने नहीं आता, सब गुरु जी से लेने आते हैं। बट सबको फ्री में चाहिए, करना कुछ नहीं। गुरु जी कहते थे ना, दिल्ली वाली संगत को समझ नहीं है गुरु क्या होता है। मुझे भी नहीं समझ थी, पर गुरु जी ने आप समझा दिया, अच्छे से समझा दिया, बहुत अच्छे से समझा दिया। जो गुरु जी कहते थे ना, मांगा मत करो, मांगी हुई चीज वापस देनी पड़ती है। शुक्र है मेरा कि मैंने गुरु जी से कभी कुछ मांगा नहीं। अगर मैं गुरु जी के बहुत पीछे पड़ती, गुरु जी सबका काम करते हो, मेरा भी करो, शायद गुरु जी कर देते, लेकिन हमारा चैप्टर क्लोज हो जाता। तो भगवान की असीम कृपा है हम पे। और ऐसे ही मैंने एक सत्संग सुना था कि एक अपने गुरु का ही सत्संग है कि कोई अंकल को कैंसर हो गया, और उन्होंने गुरु जी से कहा, गुरु जी 2.5 साल दे दो तो मैं अपनी प्रॉपर्टी सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो गुरु जी ने वो 2.5 साल जिंदा रहे, उनकी प्रॉपर्टी सब सॉर्ट आउट हो गई, और फिर इस दुनिया से चले गए। अगर वो ये बोलते कि गुरु जी मुझे भक्ति दे दो, गुरु जी मैं आपकी भक्ति करूंगा, अगर ठीक हो गया तो कैंसर ठीक हो गया, तो आज वो जिंदा होते। इसलिए हमें मांगना नहीं चाहिए। और देखिए, मैं अपना सत्संग सुनाऊं, एक बारी गुरु जी के, हमारे पास ना बहुत साधु संत आते रहते थे मेरे घर में। तो एक बार हमारे घर में एक स्वामी आए, लंच पे आए थे वो। तो जब स्वामी जाने लगे तो क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था। कुछ लोगों ने पूछा, कुछ लोगों ने नहीं पूछा। बट मैं बहुत शाय नेचर की हूँ, मैं बहुत कम बात करती पब्लिकली। तो मैंने एक स्लिप उठाई और स्वामी जी को दी थी, 4x4 की। मैंने उनको बोला, स्वामी जी राइट समथिंग फॉर मी। तो उन्होंने क्या लिखा, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने लिखा, मे योर भक्ति ग्रो टिल यू मर्ज इन योर गुरु। देखिए ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। ये तो मैं हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम भगवान से ऐसा मांगे कि भगवान अपने आप में मर्ज कर लो हमको। बट इसीलिए साधु संतों से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, उनको पता होता है क्या देना है। वो हमारे लिए जो बेस्ट होगा वो करेंगे। गुरु जी ने जो बेस्ट था वो मेरे लिए किया, जबकि मैं आज बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने गुरु जी के लिए कुछ नहीं किया। गुरु जी कहते रह गए, तभी भी मैंने कुछ नहीं किया। गुरु जी बोलते थे ये करो वो करो, पर हम तब सुनते नहीं थे। हमको लगता था, हम गुरु जी को फॉर ग्रांटेड लेते थे, रोज शाम को पहुंच जाते थे, बैठ के अच्छा लगता था, एक कॉर्नर में बैठे रहते थे। और जब रात को गुरु जी बैठते थे तो हमें गुरु जी बात करते रहते थे, वो भी हम सुन के, हमने उनको उनको जितने हुक्म थे उतने मानने चाहिए थे, उतने नहीं माने। कभी कभी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ से शुरू होती है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एक रिंकू मेहता है ना, जो कनाडा में जो डांस करता था गुरु जी के पास, उसने मुझे एक दिन कहा था, जब गुरु जी के सामने की बात है, इसे आंटी
गुरु जी बोले ना कि दीवार यहाँ से बाहर चले जाओ, तो आपको दरवाजा नहीं देखने का कि दरवाजा वहां है तो मैं वहां से जाऊं। आपको देखने का दीवार पे, उसी जहां से गुरु जी ने बोला है वहीं जाने का। और जब आप जाओगे दीवार पे आपका सर लगेगा, दीवार अपने आप गिर जाएगी। और वो बहुत यंग था, 20-22 साल का लड़का था, उसको इतनी समझ थी, हमको नहीं थी। बट जर्नी कहाँ से आपकी, मैं बता रही हूँ ना, नर्सरी के स्टूडेंट हो आप, फोर्थ में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, ये सब गुरुजी को पता है कौन सी क्लास में है। बट हमारा ध्यान रखेंगे हम अपना, गुरुजी में ध्यान रखेंगे तो हमारा प्रमोशन होता चला जाएगा। हमारा हर कदम गुरुजी की तरफ आगे बढ़ेगा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आती जाएंगी, गुरुजी गाइड करेंगे। लेकिन अगर आपने फर्स्ट स्टेप नहीं लिया तो गुरुजी 99 नहीं लेंगे। ये मैंने अपने केस में देखा है। तो इसलिए हमारा ध्यान गुरुजी में होना चाहिए। आज, तब हमें समझ भी नहीं थी, अब देखो दुनिया भर में कितने सत्संग हो रहे हैं। और ऐसे अपने एक्सपीरियंस, सबको एक्सपीरियंस भी बहुत होते हैं, गुरुजी गाइड भी कर रहे हैं, सबको दर्शन भी दे रहे हैं। तो बिना कुछ मांगे करे, बस सुबह शाम पाठ किए जाओ, चलते फिरते, वर्किंग है, नई टाइम है, और उसी में आपको धीरे धीरे ब्लेसिंग्स आ जाएंगी सारी। सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा। नौकरी नहीं है उसको रोने की जरूरत नहीं है, बच्चे नहीं है तो भी आप ब्लेस्ड हो, क्योंकि बच्चों से तो बहुत कर्म बनते हैं। जो भी आपके हालात हैं, भगवान ने आपको बहुत अच्छी जगह अच्छी तरह से रखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ भक्ति करो। भक्ति हमारे हाथ में है, इसके अलावा कुछ हमारे हाथ में नहीं है। और जो भी सत्संग कराते हैं उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसा गुरु जी चाहते थे वैसा सत्संग कराएं। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि मैं तो सिर्फ गुरु जी के पास जाती थी। और मैंने देख कोई सत्संग अटेंड नहीं किया था सत्संग स्टार्ट करने से पहले। तो अ, हमने कभी, हमारे आज भी सत्संग में सब लोग टाइम से आ जाते हैं, 5 मिनट पहले आ जाते हैं, सब पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। हमारा सत्संग 7 बजे शुरू होता है, 6:55 तक सब लोग आ जाते हैं। हार्डली एक आधा कोई होगा जो ट्रैफिक में लेट हो जाए या ऊपर से नीचे आने में लेट हो जाते हैं। 7:15 7:20 तक हमारी चाय प्रसाद खत्म हो जाता है। आज तक हमने कभी स्नैक्स नहीं सर्व किए, क्योंकि हमने गुरुजी के सामने जैसे देखा था वैसे ही सत्संग शुरू किया। और 1 घंटा पिन ड्रॉप साइलेंस में सत्संग होता है, कोई बीच में डिस्टरबेंस नहीं है, क्योंकि हमने गुरुजी से ऐसा ही सीखा था। तो इसलिए यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग क्वालिटी सत्संग कराएं, जैसे गुरुजी चाहते थे वही करें। गुरुजी के वहां पे सब कुछ माफ है, सब कुछ यहीं से मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम जाना भी नहीं चाहिए हमको। वो कहते हैं ना, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ बड़े मंदिर में ही है, पर बड़े मंदिर में सब नहीं जा सकते, पावर हाउस है। तो गुरुजी ने अपनी ब्रांचेस खोल दी छोटी छोटी। सत्संग तो गुरुजी का ही है, होस्ट भी गुरुजी ही है सब सत्संग के। बट सेवादारों को अपनी सेवा बहुत अच्छे से करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, बड़े ध्यान से करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माफ करो संगत जी अगर मैंने कुछ गलत बोला है, माफ करें गुरु जी मुझे। अंकल बहुत बहुत थैंक यू, और आई थिंक टाइम हो गया। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना सबका।